हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। झारखंड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो लोग आईटीआई करना चाहते हैं और आप लोग वेट कर रहे हैं कि आईटीआई का फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होगा, तो फाइनली आईटीआई के लिए जो फॉर्म फिलअप का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आज का इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग फॉर्म फिलअप करोगे। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको डिटेल में आपको बताऊँगा, उसके बाद ही आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिएगा। ठीक है, एकदम लाइव प्रोसेस में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग फॉर्म फिलअप करोगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको पता नहीं होगा कि कब आप लोग का काउंसलिंग होने वाला है और कौन से मतलब झारखंड में कितने आईटीआई कॉलेजेस है, कितने गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेजेस है, कितने प्राइवेट आईटीआई कॉलेजेस है, और साथ ही साथ किन कॉलेज कौन सा बेस्ट कॉलेज है, और साथ ही साथ उस कॉलेज में हॉस्टल अवेलेबिलिटी है या नहीं, सारा चीज़ एक वीडियो में मैंने अपने अपने चैनल में डाल चुका है। वो वीडियो अगर देखना हो तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में झारखंड आईटीआई 2025 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में रीच कीजिए। उसमें सारा चीज़ डिटेल्स में मैंने बताया है। ठीक है, एक एक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया रहेगा, उस लिंक को ओपन करना है। ठीक है, लिंक ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको दिख रहा होगा न्यू रजिस्टर न्यू एप्लीकेंट का ऑप्शन। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, करने के बाद यहाँ पे आपको आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जिसमें आपका ओटीपी मांगा जाएगा तो वो ओटीपी आपको देना होगा। करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट प्रोसेस में जाना होगा। ठीक है, ये आपका पहला प्रोसेस है। ठीक है, जो 8 वाले स्टूडेंट है वो लोग भी यही भरेंगे, जो 10th वाले स्टूडेंट है वो लोग भी यही भरेंगे। ठीक है, और याद रहे आप अपना नाम, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी जो है सही दीजिएगा, क्योंकि आपके ईमेल आईडी पे ही या तो आपके जो फ़ोन नंबर है उसी पे ही आपका सारा चीज़ डिटेल्स दिया रहेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको मैं फ़र्स्ट प्रोसेस दिखा देता हूँ। फर्स्ट जो फॉर्म फिलअप का जो पहला प्रोसेस है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। चलिए, ओटीपी डालने के बाद फिर अभी आपको यहाँ पे पासवर्ड डालने के लिए बोला जाएगा, कम से कम 6 डिजिट का पासवर्ड डालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो पासवर्ड कैसे डालना है मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा नाम सौरभ है। ठीक है, तो सौरभ है तो कैसे डालना होगा, तो देखिए सौरभ का एस कैपिटल होगा, बाकी जो OURAV जो है वो स्मॉल में रहेगा। उसके बाद आप कोई भी एक सिंबल डाल सकते हैं, जैसे कि @ हुआ या तो हैशटैग हुआ, आप कोई भी अपना डाल सकते हो। ठीक है, डालने के बाद फिर कोई भी 4 डिजिट का नंबर दे दीजिएगा या तो 2 डिजिट का नंबर दे दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको पासवर्ड डालना है। तो अभी मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। तो मेरा अभी जो रजिस्ट्रेशन का जो पहला प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें से मुझे अपना एप्लीकेशन नंबर भी मिल चुका है। ठीक है, और देखिए अभी मेरा जो है 130 मतलब 130 से पहले ही बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हमने मुझे लगता है फॉर्म फिलअप कर चुके हैं। तो यहाँ पे इसी से पता चल जाता है कि कितने स्टूडेंट्स ने अभी तक फॉर्म फिलअप किया है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन नंबर आ चुका है और ईमेल आईडी वगैरह सारा चीज़ मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए मैं अब नेक्स्ट प्रोसेस में जाता हूँ। यहाँ पे लिखा रहेगा योर यूज़र आईडी फॉर द एप्लीकेशन फिलिंग विल बी योर एप्लीकेशन नंबर। यही जो एप्लीकेशन नंबर है इसी से सब कुछ आगे का प्रोसेस होगा। यहाँ पे क्लिक है तो लॉगिन में आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपको डालना होगा, जो अभी एप्लीकेशन नंबर अभी आया है, या तो आपके पास भैया आपके फ़ोन नंबर पे फ़ोन में भी आपका एप्लीकेशन नंबर आया है, एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिएगा, और जो पासवर्ड अभी आपने जो सिलेक्ट किया है वो पासवर्ड आपको डालना होगा। ठीक है, डालने के बाद मैं लॉगिन करता हूँ अभी। तो जब आप लॉगिन करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, फाइनल सबमिट का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, तो एक एक प्रोसेस में आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन में डाल जाता हूँ, जहाँ पे आपसे एकेडमिक ईयर, एप्लीकेशन नंबर, सारा चीज़ मेंशन रहेगा। आपको सिर्फ क्या क्या भरना है, मदर्स नेम भरना है, आधार नंबर भरना है, जेंडर आपका क्या जेंडर है वो अप्लाई करना है, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, परमानेंट हो या लोकल रेजिडेंट हो, या आपको पता चलेगा अगर आपके पास रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर बना है तो ऊपर में मेंशन रहेगा कि आपका लोकल रेजिडेंट ऑफ झारखंड लिखा है या परमानेंट रेजिडेंट ऑफ झारखंड लिखा है। ठीक है, वो आपका इसमें मेंशन रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद माइनॉरिटी में येस या तो नो में सिलेक्ट करना है,
एक सर्विसमैन कोटा में है या नहीं, वो येस या तो नो में करना होगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी में है तो येस या तो नो में करना होगा। अप्लाइंग फॉर किस में आप अप्लाई कर रहे हैं, 8 पास स्टेट में या 10 पास स्टेट में या तो दोनों में कर रहे हो, तो आप आपके अनुसार, इच्छा के अनुसार आप अपना सेलेक्ट कर सकते हो। और नेशनलिटी इसमें आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो इसको मैं अप्लाई कर लेता हूँ पहले। और एक चीज़ सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, रेजिडेंशियल स्टेटस में जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हो, परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड और लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, ठीक है। तो अगर आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, या तो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी से बिलोंग करे हो, तो आप लोग लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड में सेलेक्ट करके आप अपना कैटेगरी परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड में सिलेक्ट करके आप अपना जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे एसटी हो, एससी हो, BC1 हो, BC2 हो या जनरल हो, ठीक है। अगर आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट में अगर लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है, तो आप परमानेंट में करके भी आप अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई इश्यूज़ नहीं होगा, ठीक है। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट में लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड मेंशन रहेगा, ठीक है। और आप एसटी या तो एससी या तो ओबीसी से जो आप लोग बिलोंग कर रहे हो, तो अगर आप लोग परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड में भी अगर सिलेक्ट करके आप अपना कैटेगरी अगर सिलेक्ट करते हो, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कोई इसमें आपका फॉर्म जो है वो कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। ये आपका क्लियर हो चुका है। और अगर आप लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड अगर लिखा, और अगर आप जनरल कैटेगरी से ही बिलोंग करते हो, तो आप लोग लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड में सिलेक्ट करके आप अपना जनरल में सिलेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो चुका है। अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी से अगर बिलोंग कर रहे हो, तो आप लोग परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड में सिलेक्ट करके आप अपना सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ईडब्ल्यूएस में भी अप्लाई करना है, तो ईडब्ल्यूएस में भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आप परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड सिलेक्ट करते हो तो, ठीक है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए अलग से एक सर्टिफिकेट बनता है, अगर आप वो बना लेते हो तो तभी जाके आप अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो अप्लाई मत कीजिएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बनता है, वो आपको बनाना हो कोर्ट से, ठीक है, वो आप बना लीजिएगा, ओके। तो ये आपका क्लियर हो चुका है। तो पूरा डिटेल्स भरने के बाद अभी मैं सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ। सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद अब मैं नेक्स्ट प्रोसेस में जाऊँगा, जिसमें प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस पूछा जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो इस बॉक्स में क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे बॉक्स में क्लिक कर दीजिएगा, तो यहाँ प्रेजेंट एड्रेस में जो एड्रेस आपने फिलअप किया है वही सेम एड्रेस यहाँ पे फिलअप हो जाएगा, ठीक है। अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अलग रहा, तो इस बॉक्स में आपको सिलेक्ट करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ प्रेजेंट एड्रेस का मतलब ये कि अभी आप जहाँ करेंटली रह रहे हो, ठीक है, वहाँ का एड्रेस दीजिएगा। और परमानेंट एड्रेस का मतलब ये कि आपका घर जहाँ पे है, परमानेंट एड्रेस जहाँ पे आपका घर है वहाँ दीजिएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल तो मान लीजिए आपका घर जमशेदपुर में ही है, परमानेंट घर आपका जमशेदपुर है, तो यहाँ पे अपना जमशेदपुर का एड्रेस दे दीजिएगा। और अगर आपका फादर का आपका कहीं भी ट्रांसफ़र हुआ है, मान लीजिए रांची में आपका ट्रांसफ़र हुआ है आपका फादर का, अभी आप रांची में रह रहे हो, तो प्रेजेंट एड्रेस में यहाँ पर आप अपना रांची वाला एड्रेस दीजिएगा, ठीक है। यह आपका क्लियर हो चुका है, तो इसको मैं अभी फिलअप कर लेता हूँ। अब आता है आपका क्वालिफ़िकेशन इन्फॉर्मेशन डालने का बारी, ठीक है, जिसमें आप अपना बोर्ड नेम डालिएगा, स्कूल का नाम डालिएगा, स्कूल का एड्रेस डालिएगा, कौन से ईयर में आप पास आउट हुए वो डालिएगा, मार्किंग पैटर्न क्या है आपका वो डालिएगा, मार्क सिस्टम है या ग्रेड सिस्टम है उसी के हिसाब से आपको डालना है। अगर आपका मार्क सिस्टम है, तो यहाँ पे टोटल मार्क्स आपको डालना होगा, और उसमें से आपका कितना मार्क्स आया है वो आपको डालना होगा, ठीक है। और अगर आपका ग्रेडिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे आपको ग्रेड डालना होगा, और परसेंटेज यहाँ पे आपको डालना होगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप बोथ में सिलेक्ट करते हो 10 और 8, तो यहाँ पे 10th का भी डिटेल्स डालने के लिए बोला जाएगा, और 8 का भी डिटेल्स डालने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 10th पे सिलेक्ट करते हो, तो आपको सिर्फ 10th का ही आपको डालने के लिए बोला जाएगा। अगर आप 8 का सिलेक्ट करते हो, तो आपको 8 का ही डिटेल्स डाला जाएगा, मतलब डालने के लिए बोला जाएगा। और अगर आप बोथ में करते हो, तो आपको दोनों डिटेल्स डालने के लिए बोला जाएगा, 10th और 8 दोनों आपको डिटेल्स डालना होगा, ठीक है। अब अपना क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पे आपसे फ़ोटो अपलोड करने के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए सबसे पहला चीज़ ये है कि आपका जो फ़ोटो है, आपका फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए, ठीक है। वाइट या तो लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है।
और आपका फ़ोटो का जो साइज़ है वो 15 KB से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए। एंड डायमेंशन शुड बी 139 पिक्सल एंड 178 पिक्सल में होना ज़रूरी है, ठीक है। और हाँ, और एक बार मैं आपको बोल देता हूँ, फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ोटो आपको यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। तो अभी फ़ोटो यहाँ पे डालने के बाद फिर आपसे यहाँ पे सिग्नेचर डालने का भी ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्लीज़ साइन इन वाइट पेपर विथ ब्लैक इंक पेन एंड स्कैन इमेज ऑफ योर सिग्नेचर, ठीक है। सिग्नेचर कैसे करना है, एक वाइट पेपर लीजिएगा, उसमें ब्लैक पेन से आपको हैंड रिटन सिग्नेचर करना होगा फुल, है ना। उसके बाद क्या करना, उसको आप या तो वहाँ पे क्या बोलते, कोई भी कैफ़े में जाके भैया का बोलिएगा कि भैया इसको स्कैन करके दीजिए, या तो आप घर में रह के भी आप उसका फ़ोटो लेके इसको अपलोड कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 10 से 30 KB के अंदर होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आपसे 10th का मार्कशीट मांगा जाएगा, तो आप 10th का मार्कशीट डाल दीजिएगा, ठीक है। फ़ोटो 10th का मार्कशीट डाल दीजिएगा, ओके। एंड ये सब डालने के बाद फिर आपको 7 नेक्स्ट में क्लिक करना होगा। करने के बाद क्या होगा, आपका ये होगा फाइनल सबमिट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो फाइनल सबमिट में आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो इसको भी मैं फिलअप कर लेता हूँ। देखिए फ़ोटो ऐसे ही अपलोड होगा, जैसे मेरे फ़ोटो के पीछे वाइट बैकग्राउंड है, फ़ोटो ऐसे अपलोड होगा। फ़ोटो यहाँ पे चूज़ फाइल में फ़ोटो अपलोड करके यहाँ पे आपको अपलोड फ़ोटो में क्लिक करना होगा, तभी जाकर यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो दिखेगा। सेम चीज़ सिग्नेचर का भी वैसे ही सेम प्रोसेस है। चूज़ फाइल में जाके फ़ोटो सिग्नेचर का फ़ोटो सिलेक्ट करके अपलोड सिग्नेचर में सिलेक्ट करोगे तो आपका ऐसा सिग्नेचर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका 10th का मार्कशीट भी आप यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो देखिए यहाँ पे सेम टू सेम प्रोसेस जैसे जैसे मैंने डाला है वैसे करना होगा। करने के बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करना होगा, ठीक है। करने के बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे आप मेरा कैंडिडेट का इन्फॉर्मेशन अपलोड सब हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना सारी चीज़ डिटेल्स देख लीजिए, आपने जो भी डिटेल्स डाला वो सब सही है कि नहीं, ठीक है। करने के बाद ही आप अपना टिक करके फाइनल सबमिट कीजिए, ठीक है। और फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार चेक कर लीजिएगा आपने जो भी डिटेल्स डाला है वो सब सही है या नहीं, ठीक है। ये सब करने के बाद ही तब जाकर फाइनल सबमिट कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा, ठीक है। तो फाइनल सबमिट मैंने कर दिया है। फाइनल सबमिट हो जाने के बाद फिर यहाँ पे ये जो है मेरा फाइनल ऑनलाइन एडमिशन सबमिशन, ठीक है। तो इसका प्रिंट निकाल के रख सकते हो, ठीक है। इसका प्रिंट निकाल के आप अपने पास रख दीजिए, क्योंकि यही मेन चीज़ है फर्दर आगे प्रोसेस के लिए, ठीक है। जैसे आपका रिज़ल्ट हुआ या तो आपका चॉइस फिलिंग को लेके हुआ, सारा चीज़ इसी में आपका इसी से आपका सारा चीज़ होने वाला, ठीक है। तो उम्मीद करता है आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका। तो ऐसे करके आप अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए, ओके। तो और बाकी और भी जो वीडियोस है मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।